नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है टैबलेट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैबलेट्स को किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में लेना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कई सारी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे गाउट में, अर्थराइटिस में, रियोमेटिस में, हेमोरॉइड्स में, फ्लैचुलेंस में, बोन अफेक्शन में, ब्रेस्ट से संबंधित कुछ परेशानियों में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन बीमारियों में किन लक्षणों में इस दवाई को हम देते हैं। पहले इसके पेट के लक्षणों की अगर बात करें तो ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पेशेंट जल्दी ही सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी जल्दी उसका पेट भर जाता है। इसके अलावा पेशेंट को छाती में जलन रहती है, यानी हार्ट बर्न की शिकायत रहती है। एसिडिटी के कारण पेट में भारीपन और फुलनेस महसूस होती है, क्योंकि पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है। थोड़े खाने के बाद ही पेशेंट को गैस बननी शुरू हो जाती है। गैस बनने पर पेशेंट को डकारें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। नोजिया यानी उबकाई पेशेंट को आती रहती है, और कई बार पेट दर्द के बाद पेशेंट को वोमिटिंग भी लगती है, यानी उल्टी भी कई बार पेट दर्द के बाद लगती है। ऐसे लक्षणों में पेट दर्द के, उबकाई के और इरिटेशन के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एसिडिटी, गैस में काफ़ी राहत देती है, पेट दर्द को ठीक करती है। ऐसे पेशेंट में अगर उसकी जीभ देखी जाए तो वाइट कोटेड जमा रहती है जीभ पर, यानी जो सफ़ेद परत होती है वो जीभ पर जमा होती है। तो ऐसे पेशेंट में अगर पेट से संबंधित ये परेशानियां आ रही हैं, जिसमें एम्बलाइकल रीजन में पेशेंट को दर्द महसूस होता है और पेट में कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। बाकी जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि पेशेंट को डकारें बहुत आती हैं, नोजिया टिक फील पेशेंट करता है, वोमिटिंग होती है, पेट दर्द की शिकायत होती है, तो ऐसे पेशेंट में अगर जीभ पर वाइट कोटेड जमा है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर इसके हम हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पेनफुल पाइल्स होते हैं, जिसमें पाइल्स में पेशेंट को ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, वायलेंट बर्निंग होती है, ईचिंग होती है, और बार बार स्टूल पास करने की पेशेंट की डिजायर होती है। पेट दर्द भी साथ में पेशेंट को होता है, और कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से चलता आ रहा होता है। कब्ज की शिकायत पेशेंट को होती है, लोअर एब्डोमेन में भारीपन महसूस होता है, और पेशेंट को पाइल्स में जो खून दिखाई देता है, जो ब्लड दिखाई देता है, वो ब्राइट रेड कलर का होता है, और बार बार ब्लीडिंग होती है, और साथ में ईचिंग हो, जलन हो, दर्द हो, तो ये पाइल्स में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। अगर लिम्स की बात की जाए तो पेशेंट को पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता है, टीयरिंग टाइप का पेन होता है। अगर हम इसके अपर लिम्ब की बात करें, यानी जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है, टांगों से ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें पेशेंट को पैरालिसिस के केस में भी ये दवाई दी जाती है। जिन लोगों को दोनों हाथों में या एक हाथ में पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोनों बाहों में पेशेंट को दर्द होता है, एल्बो जॉइंट यानी कोहनी पर स्टिफनेस दिखाई देती है, यानी जकड़न पेशेंट को महसूस होती है, और शोल्डर में भारीपन रहता है। पेशेंट यहाँ तक कि अपना हाथ भी सही से उठा नहीं पाता है। खासतौर पर पीछे की तरफ अगर पेशेंट हाथ उठाता है तो उसको दिक्कत होती है। खासतौर पर पीछे की तरफ अगर पेशेंट अपना हाथ उठाए तो उसको दिक्कत होती है। और शोल्डर के पैरालिसिस में भी ये दवाई दी जाती है। शोल्डर में पेशेंट को पेन रहता हो, उसमें राहत देती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपर लिम्ब में तो ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। दर्द में राहत देती है, पैरालिसिस यानी लकवा को ठीक करती है। लोअर लिम्ब की बात करें तो पेशेंट को हिप जॉइंट में पेन होता है, स्टिफनेस होती है। नी जॉइंट में भी स्टिफनेस देखने को मिलती है। हिप जॉइंट में जो स्टिफनेस होती है उसमें जो पेन होता है वो शूटिंग टाइप का होता है, टियरिंग टाइप का होता है। ऐसे लक्षणों में पेशेंट को अगर दर्द का सामना करना पड़ रहा है और पेशेंट अर्थराइटिस और रियोमेटिज्म का शिकार है, यानी गठिया बाय का शिकार है, जोड़ों में स्वेलिंग भी आई हुई है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसकी नींद के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को हमेशा नींद आती रहती है, नींद के झटके लगते रहते हैं, लेकिन जब पेशेंट सोने के लिए जाता है तो सही से प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, जिसमें पेशेंट को कई तरह के सपने दिखाई देते हैं। तो ऐसे लक्षणों में इस दवाई को हम दे सकते हैं। महिलाओं में इसे यूकोरिया में दिया जाता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है। ऐसे केस में अगर पेशेंट को पेनफुल मेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन है, भारीपन है, तो ये दवाई महिलाओं में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे
महिलाओं में और पुरुषों में सियाटिका के पेन में भी दिया जा सकता है। पेशेंट को पूरी टांग में नमनेस या फिर ठंडापन महसूस हो रहा हो, कोल्डनेस महसूस हो रही हो, टियरिंग टाइप का पेन होता है और ये दर्द थ्रोम्बिंग टाइप का भी देखने को कई बार मिलता है, तो ऐसे लक्षणों में सियाटिका में भी दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर इसके माइंड के लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो पेशेंट एंजाइटी का शिकार रहता है, इरिटेबल रहता है, साथ में पेशेंट की जो मेमोरी होती है वो बहुत वीक हो गई है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इंसोम्निया की अगर शिकायत है तो ये दवाई दी जा सकती है। इस दवाई को हम वर्टिगो में दे सकते हैं, फेंटनेस में दे सकते हैं। वर्टिगो यानी चक्कर आना, और ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके बाद अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने के बाद पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं जिसमें सही से नहीं भी दिख पाता है। कई बार पेशेंट फेंटनेस का शिकार हो जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सिर दर्द में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को सिर दर्द के साथ वोमिटिंग लग रही है, उल्टी लग रही है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और जो पेन होता है टियरिंग टाइप का होता है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। पेन का एरिया जो होता है वो टेम्पोरल एरिया रहता है। और महिलाओं में इसे ब्रेस्ट अफेक्शन में भी दिया जाता है। ब्रेस्ट में ट्यूमर होने पर डॉक्टर की निगरानी में ये दवाई दी जाती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए या उसकी सही डोज, सही पोटेंसी क्या होगी, ये डॉक्टर केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।